रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, इससे किसानों की आमदन बढ़ेगी। लेकिन जब आप इन आंकड़ों का मिलान एनएसओ के आंकड़ों से करते हैं तो पता चलता है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने का टारगेट अब भी दूर है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है। 2017-18 में 2,850 लाख टन कृषि उत्पादन था। 18-19 में तकरीबन वही था, लेकिन 2019-20 में फिर 4% बढ़ गया और 2,967 लाख टन हो गया। कृषि उत्पादन जिसमें मुख्य रूप से अनाज, दलहन और तिलहन आते हैं, वह 2 साल में 117 लाख टन बढ़ा। और हॉर्टिकल्चर उत्पादन जिसमें मुख्य रूप से सब्जियां और फल आते हैं, ये भी बढ़े हैं। आरबीआई के मैनुअल रिपोर्ट के अनुसार देश में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 2017-18 से 2019-20 के बीच 2 साल में 2.81% बढ़ा है। वित्त वर्ष 18-19 की तुलना में एक साल में यह 3% से ज़्यादा बढ़ा। पिछले एक साल में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 87.58 लाख टन बढ़ा है और पिछले 2 साल में यह 93 लाख टन से ज़्यादा बढ़ा। तो केंद्र सरकार के संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ के मुताबिक 0.1 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसान अब भी महीने 7,300 रुपये कमा पा रहे हैं। यानी 1 हेक्टेयर से कम रखने वाले किसानों की आमदन 7,300 रुपये का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिन किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, उन परिवारों की आय 11,810 रुपये और 4 से 10 हेक्टेयर जमीन वाले बड़े किसानों की आय 31,560 रुपये बताई गई है। औसत आय देखें तो 6 साल में किसान परिवारों की कमाई सिर्फ 4,000 रुपये बढ़ी है। केंद्र सरकार हर छोटे किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये पीएम किसान निधि देती है। यह उनकी सालाना आय का महज 6%। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।